हेलो एंड वेलकम टू ऑनलाइन एडा फॉर स्टडी वन पैड फॉर लर्निंग। दोस्तों स्वागत है आप सभी का। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कई बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है बीएड वर्सेस बीटीसी मामले को लेकर, यूपी टीजीटी पीजीटी और नए शिक्षा सेवा आयोग के बारे में, 7,500 पदों पर जारी नई भर्ती के विज्ञापन, इसके अलावा और भी कई और बड़ी लेटेस्ट अपडेट के बारे में एक एक करके सारी अपडेट हम कवर करते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें जिससे कि आपको रियल ऑथेंटिक जानकारी सबसे पहले मिलती रहे। दोस्तों यूपीएससी पीईटी को लेकर बेस्ट बुक आ चुकी है जो कि चक्षु प्रकाशन की है। और जैसा कि आप जानते हैं कि यूपीएससी की भर्तियों में ऑनलाइन से आप कुछ भी पढ़ेंगे, आपके पेपर में कुछ भी नहीं फंसेगा, क्योंकि यूपीएससी के ज्यादातर जो पेपर होते हैं वो ऑफलाइन या फिर आपके जो बुक्स होती हैं उनसे आधारित ही देखने के लिए मिलते हैं। और यूपीएससी पीईटी क्वालिफाई करने के लिए आपको एक बेस्ट बुक ही परचेज करनी चाहिए जिसमें आपका सिलेबस और महत्वपूर्ण क्वेश्चंस का समावेश हो, साथ ही साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी आपको मिलें। और ये सब कुछ आप सभी को मिलते हैं यूपीएससी की पीईटी की बेस्ट बुक जो कि आप सभी के सामने है, चक्षु प्रकाशन की, जिसमें 2200 से ज्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन, 6 सॉल्व पेपर, इसके अलावा और भी बहुत कुछ, जैसा कि आप सभी अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। इस बुक में महत्वपूर्ण क्वेश्चंस के साथ आपको मिलती है डिटेल उत्तरमाला, साथ ही साथ व्याख्यात्मक हल भी। यूपीएससी की संपूर्ण गाइड के साथ इनका प्रैक्टिस सेट भी आता है जिसको आप परचेस करके अपनी तैयारी को और भी मजबूत बना सकते हैं। इन दोनों बुक्स के लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। आप अमेजोन या फ्लिपकार्ट से या फिर अपने नजदीकी स्टोर से परचेस कर सकते हैं, लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है। जैसा कि आप जानते हैं कि बीएड वर्सेस बीटीसी मामले पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के माध्यम से 11 अगस्त 2023 को ऑर्डर दिया गया था जिसमें बीएड छात्रों को प्राइमरी शिक्षक भर्ती से बाहर कर दिया गया था। उसके बाद बीएड अभ्यर्थियों के माध्यम से कई बार अलग अलग याचिकाएं दाखिल की गई जिसके अंदर अलग अलग ऑर्डर भी देखने के लिए मिले। जैसे कि अगर बात की जाए छत्तीसगढ़ मामले को लेकर, तो वहाँ के जो चयनित बीएड अभ्यर्थी होते हैं उनको काउंसलिंग से बाहर कर दिया जाता है, फिर वो मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट जाते हैं तो उनको राहत मिल जाती है, लेकिन उनका जो फाइनल सिलेक्शन होगा वो एसएलपी के आउटकम पर डिपेंड करेगा, यानी कि उसके आने वाले अंतिम निर्णय के अधीन होगा। लेकिन वहाँ पर बीएड को शामिल तो किया गया। तो वहीं दूसरी तरफ अगर बात की जाए किसी अन्य राज्य के अंदर, जैसे कि बीपीएससी के बारे में, तो वहाँ पर बीएड को बाहर करने संबंधित पहले से ही याचिका दाखिल कर दी गई थी और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने बिहार सरकार को भी इसके बारे में आदेशित किया कि वो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिए गए 11 अगस्त 2023 के आदेश का पालन करें। लेकिन उसके बाद से अगर बात की जाए बीएड वर्सेस बीटीसी मामले पर अब आगे क्या है उसको आपको समझ लेना चाहिए, क्योंकि बीएड अभ्यर्थियों के माध्यम से हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं कि उनको प्राइमरी शिक्षक भर्ती में शामिल किया जाए। इसी को लेकर बीएड छात्रों के माध्यम से एक रिलीफ याचिका कह सकते हैं या फिर आप कह सकते हैं मर्सी पिटीशन के नाम से भी हम जानते हैं, क्योंकि बीएड अभ्यर्थी एक बड़ी संख्या में उनका जो भविष्य प्रभावित हो रहा है इस मामले को लेकर। लेकिन जैसा कि आप जानते हैं कि सिर्फ अकेले बीएड अभ्यर्थी जब जाते हैं तो ज़्यादा बेनिफिट नहीं मिलता है। अगर उनके साथ केंद्र सरकार या फिर एनसीटी आती तो शायद उनको कोई बेनिफिट देखने के लिए मिल पाता। जैसे कि रिव्यू पिटीशन को लेकर बातें चल रही थी तो अभ्यर्थियों के माध्यम से 2 पिटीशन का विचार किया जा रहा है। पहली पिटीशन है रिव्यू पिटीशन, जिस पर अपने फैसले के द्वारा दिए गए उसी फैसले पर पुनर्विचार करने के लिए, और दूसरी याचिका है रिलीफ पिटीशन, यानी कि कोई उनको राहत दे दी जाए जिससे कि जो बीएड अभ्यर्थियों का भविष्य कहीं न कहीं अंधकार में है इस मामले को लेकर, इस ऑर्डर को लेकर, उस पर कुछ और निर्णय अगर आता है तो छात्रों को राहत मिल सके। इन दोनों ही मुद्दों के बारे में बीएड अभ्यर्थियों के माध्यम से विचार किया जा रहा है और साथ ही साथ लगातार इस मुद्दे पर अभ्यर्थी आगे की जो रणनीति है वो भी बना रहे हैं। जानकारी देखने के लिए मिली है कि आने वाले 1 हफ्ते के अंदर इस मुद्दे पर अपनी जो पिटीशन है वो दाखिल कर दी जाएगी, चाहे वो रिव्यू पिटीशन हो या फिर इसके अलावा रिलीफ पिटीशन। लेकिन जैसा कि आप जानते हैं कि अभी तक एनसीटी और केंद्र सरकार के माध्यम से अपना स्टैंड क्लियर नहीं किया गया है। अगर वो खुलकर बता देते तो निश्चित तौर पर बीएड वाले छात्रों के लिए कुछ बेनिफिट मिलता, क्योंकि रिव्यू पिटीशन में जब तक सरकार एनसीटी नहीं जाएगी तो छात्रों को इतने अच्छे तरीके से नहीं सुना जाएगा। ये एक कड़वा सत्य है। बात कर लेते हैं अपनी अगली अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है बीएड वर्सेस बीटीसी से संबंधित। अगर बात की जाए बिहार शिक्षक भर्ती को लेकर, दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि बिहार शिक्षक भर्ती में अभी बीएड अभ्यर्थी ने परीक्षा दी थी। अब उनका रिजल्ट घोषित होगा कि नहीं ये तो नहीं पता, लेकिन ऐसे में आंसर की जारी कर दी गई है। अगर आपने नहीं देखी है तो आपको जानकारी देखने के लिए मिल जाएगी ऑफिशियल वेबसाइट पर, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन की ऑफिशियल वेबसाइट पर आप जाएंगे
तो आपको 24/8/2023 को दोनों पालियों में की गई परीक्षा के संबंध में ऑफिशियल आंसर की जारी कर दी गई है। इस आंसर की को मिलाने के बाद में आपके टोटल नंबर कितने बन रहे हैं कमेंट करके बताएं, क्योंकि आंसर की के बाद ही एक फाइनल जो कट ऑफ है बताया जाएगा, क्योंकि यहाँ से जो भी आपके नंबर बनेंगे वो ऑफिशियल होंगे। अभी तक आपने YouTube से मिलाए होंगे, तो YouTube से मिलाने पे क्या होता है कि 2-4 नंबर ऊपर नीचे तो हो ही जाते हैं, सभी के माध्यम से अपने अपने आंसर बताए जाते हैं। फिलहाल BPSC के माध्यम से आंसर की जारी कर दी गई है पेपर 1 पेपर 2 के बारे में। तो अधिक जानकारी के लिए ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर पहले अपने नंबर मिला लें और उसके बाद एक कमेंट करके भी बता दें कि आपके टोटल नंबर कितने बन रहे हैं और उसके आधार पर फाइनल कट ऑफ कितना जाएगा। इसको लेकर वैसे तो मैंने वीडियो बना दिया है, एक बार जाकर देख सकते हैं। और साथ ही अगर बात की जाए कॉमन नंबर के बारे में, कौन कौन से विवादित क्वेश्चन हैं, इनको लेकर भी मैंने पहले से वीडियो बनाया था, लेकिन अब एक बार फिर से मैं आपको बता दूंगा कि आंसर की आने के बाद में कौन कौन से ऐसे विवादित क्वेश्चन हैं जिनको लेकर आपको ऑब्जेक्शन करना चाहिए। अगर आप देखना चाहें कि विवादित क्वेश्चंस के बारे में, तो आप चैनल पर जाएंगे, वहाँ पे आप सभी को वीडियो मिल जाएगा कट ऑफ को लेकर भी और विवादित क्वेश्चंस को लेकर भी। अब आंसर की आ गई है तो एक अलग से वीडियो बनाकर भी मैं आपको जानकारी दे दूँगा। चलिए बात कर लेते हैं अपनी अगली अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है यूपी टीजीटी पीजीटी नई शिक्षा सेवा आयोग, इसके अलावा 7,500 पदों पर नई भर्ती के विज्ञापन के बारे में। इसको लेकर जानकारी आपको यहां से देखने के लिए मिल जाएगी। चयन बोर्ड के द्वारा हटाई धारा को लेकर नए शिक्षा सेवा आयोग में सम्मिलित करने की मांग के लिए अभ्यर्थी टीजीटी पीजीटी की तरफ से मांग की जा रही है। मामला क्या है, मैं आपको आसान भाषा में बता देता हूँ। प्राथमिक से लेकर उच्च एवं तकनीकी शिक्षण संस्थानों में शिक्षक भर्ती के लिए नए शिक्षा सेवा आयोग का गठन किया जा रहा है। अब नए शिक्षा सेवा आयोग के गठन के अंदर हो जाने की वजह से जो टीजीटी पीजीटी टीचर्स होते हैं उनके ऊपर अगर कोई कार्रवाई करनी होती थी तो पहले चयन बोर्ड से संस्तुति मांगी जाती थी। अगर चयन बोर्ड परमिशन देता था तो टीचर्स के खिलाफ कोई कार्रवाई होती थी, अगर नहीं देता था तो नहीं होती थी। इससे बेनिफिट ये मिलता था कि जो प्रबंधक थे वो अपनी मनमानी नहीं दिखा पाते थे, क्योंकि अगर उनको लगा कि भाई इसके खिलाफ जो है कहीं ना कहीं कार्रवाई कर दो तो अपनी मनमर्जी से नहीं कर सकते थे। वो कहते हैं ना व्यक्तिगत दुश्मनी निकालना, कुछ ऐसा कोई मामला हो जाता है क्योंकि एक जगह पढ़ाते हैं लंबे समय तक तो छोटी मोटी बहसबाजी हो जाती है। उसकी जगह पर क्या होता था, प्रबंधक अपनी जो आपसे दुश्मनी रंजिश को निकाल लेते थे और जिसका कहीं ना कहीं नुकसान उनके साथ होता था। इसीलिए चयन बोर्ड के अंदर धारा 21 को लाया गया। इसका काम ये था कि अगर आपको कोई भी कार्रवाई करनी है तो पहले आप चयन बोर्ड से अनुमति मांगेंगे। अगर चयन बोर्ड की अनुमति मिलती है तो आप आगे की कार्रवाई कर सकते थे। अब चयन बोर्ड तो एक स्वतंत्र संस्था थी, उसके ऊपर तो कोई प्रेशर था नहीं, तो वो उस आधार पर तथ्यों को समझते थे, फिर उसके बाद आगे प्रोसेस बढ़ाते थे। लेकिन नई शिक्षा सेवा चयन आयोग के अंदर इस वाली धारा को सम्मिलित नहीं किया गया है और ना ही ऐसा कोई प्रावधान है। अगर चयन बोर्ड खत्म हो जाता है तो निश्चित तौर पर जो टीजीटी पीजीटी टीचर्स हैं उनके साथ शोषण होगा, ऐसा कहना छात्रों का। इसीलिए मांग की जा रही है कि या तो चयन बोर्ड की धारा को बहाल किया जाए या फिर चयन बोर्ड के जो भी नियम थे उसको नई शिक्षा सेवा आयोग में लाया जाए, जिससे कि टीचर्स के ऊपर जो कहने की दादागिरी वो देखने के लिए ना मिले प्रबंधकों के माध्यम से। बात कर लेते हैं अपनी अगली अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है 7,500 से अधिक पदों पर नई भर्ती के विज्ञापन के बारे में, जिसको लेकर आवेदन 30 सितंबर तक आपको देखने के लिए मिलेंगे। कंप्यूटर आधारित आपकी जो परीक्षा होगी वो दिसंबर में देखने के लिए मिलेगी, जिसके बारे में नीचे भी जानकारी लिखी हुई है। 7,547 पदों के लिए 30 सितंबर रात 11 बजे तक आप सभी इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। आवेदन में संशोधन के लिए अगर बात की जाए तो जो पोर्टल है वो 4 अक्टूबर तक खुलेगा। इसके अलावा परीक्षा में क्या क्या पूछा जाएगा, आवेदन की और भी बहुत सारी जानकारी नीचे लिखी हुई है। अधिक जानकारी के लिए आप लोग चाहें तो ऑफिशियल नोटिफिकेशन को भी पढ़ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।